उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है और वहीं लगातार राजधानी को सुंदर बनाने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं अतिक्रमण करने वालों पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है, परंतु आलम यह है कि प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाकर जैसे आगे बढ़ती है, व्यापारी फिर दोबारा उसी जगह पर अतिक्रमण कर लेते हैं। कुछ टाइम से कार्रवाई की जा रही है। इसमें टीम्स भी बनाई गई हैं, जो संबंधित विभाग है, इसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सभी विभाग अपनी अपनी संपत्तियों पे जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और इस संबंध में हमने एक रिपोर्ट भी कॉल करी है सभी विभागों से। आज वो रिपोर्ट मांगी गई है और इस संबंध में कल एक समीक्षा बैठक भी है, जिसमें देखा जाएगा कि अतिक्रमण जो है हटाने में किस किस विभाग ने क्या क्या कार्रवाई की है। जहाँ पे लगेगा कोई विभाग शिथिलता बरत रहा है तो उनको इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। राज्य में आयोजित 6वां रोजगार मेला सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़तरा देहरादून के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। रोजगार मेले में 148 युवाओं को विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले के मुख्य अतिथि जनरल BK सिंह राज्य मंत्री ने मेले में 25 युवाओं को शेष युवाओं को संबंधित युवाओं के नोडल अधिकारी के रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किए। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने एक साल पहले, तकरीबन एक साल पहले, 6 महीने 7 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां जो है उसको देंगे। अब 10 लाख मिली कि नहीं मिली ये पता नहीं चलता लोगों को। तो एक इस माध्यम से रोजगार मेला करके ताकि उनके नियुक्ति पत्र दिए जाएं, सबको पता चले कि कितने लोगों को मिले। तो आज यानी 6 जो इसके एपिसोड हो गए, उसके अंदर तकरीबन 3,87,000 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज तकरीबन 70,200 कुछ और दिए गए। तो आप ये लगा लीजिए 4.5 लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। अभी आगे भी जारी रहेंगी कि हर महीने एक रोजगार मेला होगा और हमें पूरी आशा है कि ये जो 10 लाख का जो टारगेट है वो अगले आने वाले महीनों में पूरा होगा। और मेरा अभी ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एज अ क्लरिकल मेरा जॉब लगा है और ये मेरी फ़र्स्ट जॉब है। और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी फ़र्स्ट जॉब है। तो और मेरा ज्वाइनिंग अब जून में लास्ट में होगा। और बस इसका श्रेय तो मैं मम्मी पापा को देना चाहूँगी। और क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, मैंने बहुत मेहनत करी थी इसमें और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और मोदी सरकार ने भी वैकेंसीज निकाली है तो उनका तो बहुत बड़ा रोल है ही, और जिस वजह से हमको ये नौकरी मिली है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि रोजगार मेले के थ्रू हमें अपॉइंटमेंट मिला है। ये मेरा फर्स्ट टाइम रोजगार मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा है। क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के टर्नर रोड स्थित एक घर के कमरे में पति पत्नी के सड़े गले शव बरामद हुए हैं। दोनों शव कमरे के फर्श पर पड़े थे। इनके बीच में उनका 5 दिन का नवजात बिलख रहा था। दोनों शवों के नाक से खून निकला हुआ था। कमरे के आगे के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था और पिछला अंदर से बंद था। ऐसे में पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। महानगर देहरादून में महाजनसंपर्क अभियान के तहत धर्मपुर विधानसभा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने सभी मोर्चों के अध्यक्ष और पदाधिकारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां सभी मोर्चा सभी वर्गों को साथ में लेकर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्रीगण इन दिनों प्रदेश के भ्रमण पर हैं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पहुंचकर लोक गायिका रेशमा शाह, वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र पुंडीर, लेखक गणेश सैनी आदि से मुलाकात की। जब से सत्ता संभाली है, जितनी भी योजनाएं बनाई हैं गरीबों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए बनाई हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे जनधन खाते खोलना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन देना हो, चाहे 2 अरब 25 करोड़ लोगों को फ्री टीका लगाना हो, सब गरीबों को फोकस करके बनाई हैं। और आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए हैं। 30 मई से लेकर 30 जून तक पूरे देश के अंदर जनसंपर्क अभियान चल रहा है। उसी श्रृंखला में आज समाज के विशिष्ट लोगों से हम मिले। यहाँ की प्रसिद्ध गायिका भी रेशमा शाह से मिल के आया हूँ। यहाँ के बहुत सीनियर पत्रकार अभी
जैन पंडित जी से हम मिलकर आए हैं और एक गणेश शैली जी जो एक लेखक भी हैं समाज, और उनसे हम मिल रहे हैं। एक रिटायर्ड अफसर त्रिपाठी जी, उनसे मिलने में जा रहा हूँ। ये समाज के वो लोग हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। इन सब के माध्यम से जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं और जो मोदी जी के कार्यक्रम है, जन जन तक पहुँचाएंगे और 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके लिए हम लगातार प्रयास करें। आज हमारे मेरे घर में आज मेरे से मिलने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री माननीय गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री जी आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो हमेशा हम जैसी एक संघर्षशील बेटियों के लिए जो हमारे लिए कार्य किया, मैं जैसे मोदी सरकार जी ने, जब से मैं एक कलाकार हूँ, हालांकि मैं एक नेता नहीं हूँ, लेकिन जो आज अगर मैं कहीं किसी कार्यक्रम में भी जाती हूँ तो हम बहुत सुरक्षित रहते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज कि आज माननीय मंत्री जी हमारे बीच आए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई कि जैसे हम लोगों को भारत सरकार की तरफ से आज के टाइम पे गांव में हो, महिलाएं भी काफ़ी आज के टाइम पे अपने बिजनेस कर रही महिलाएं, चाहे मशरूम में अभी गई थी मैंने, बल्कि मेरे पास एक गाना भी आया है। तो गांव की महिलाओं ने मुझे कहा कि हमारे उसमें एक गाना बना दो, और हम लोग अपना खुद ही बिजनेस कर रहे हैं। अब हम खुद पैसे कमा रहे हैं। तो रेशमा जी, आपको एक गाना, ऐसा गाना चाहिए, तो कर रही हूँ मैं तैयारी उसमें जी। कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदय को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज हमारी पूर्व काबीना मंत्री भी रही हैं और जब यूपी कार्यकाल था उस समय वो विधान परिषद की सदस्य भी थी। उनकी आज द्वितीय पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के लोगों ने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो आज के जो हमारे लोग हैं उनको डॉक्टर इंदिरा हृदय जैसे लोगों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि जब उत्तराखंड बना था सन 2000 में, तो प्रथम बार जब सरकार जनता द्वारा चुनी गई थी तो तिवारी जी के समय, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके समय इंदिरा हृदय जी काबीना मंत्री थी और एक विकास की सोच उनके अंदर थी और विकास के लिए वो हमेशा पूरे प्रदेश में इधर उधर घूमती रहीं और विकास कार्यों में उन्होंने इतने विकास कार्य करे कि जो आज भी जिनकी गिनती करना अनगिनत हो जाता है। तो हमें ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उत्तराखंड को इन्हीं लोगों के द्वारा जो दिखाया हुआ रास्ता उस पर चलकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और नगर पालिका परिषद सभागार में विभिन्न संगठनों के साथ ही नगर पालिका के सभासद और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बैठक का आयोजन कर स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम तय किए गए। मुख्य कार्यक्रम 18 जून को किया जाएगा, जिसमें शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में एक विशेष स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत समस्त सभासद, एनजीओ और आपके स्कूल और छात्र छात्राओं के द्वारा इनके द्वारा एक विशेष स्वच्छता अभियान 18 तारीख को चलाया जाना है, प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक। इसके संदर्भ में हमारे द्वारा 12 तारीख से 18 तारीख तक अलग अलग दिवस पर गतिविधियां कराई जा रही है। जिस प्रकार से हमने नुक्कड़ नाटक और FM और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, उसी के बिहार पे हमारे द्वारा आज 13 तारीख को माननीय पार्षद महोदय, एनजीओ और संस्थाओं के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सोर्स सेग्रीगेशन और कूड़ा निस्तारण और बल्क जनरेटर के विषय पर चर्चा की गई है। आगामी होने वाले 18 तारीख को जो भी हमारे विशेष स्वच्छता सप्ताह के लास्ट अंतिम दिवस के दिन जो प्रोग्राम होना है, इसमें क्या क्या कार्रवाई की जानी है, किस तरीके से किया जाना है, इस पर चर्चा की गई है। इसमें हमारे द्वारा 9 स्थान चिन्हित किए गए हैं। 9 स्थानों में लगभग हमने 40 से 50 लोगों की एक टीम बनाई गई है, जिसमें समस्त विद्यालय, एनजीओ और हमारे विभिन्न संस्थान सम्मिलित हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राधा भवन स्थित यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना का निरीक्षण किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मसूरी बीजेपी मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी की झोली में आएंगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में पानी की समस्या के समाधान के लिए यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना से शीघ्र मसूरी वासियों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। रनिंग है, तो हमने जो पानी की सप्लाई थी वो फिलहाल हमने शुरू करवा दी है। कुछ परेशानियां बिजली की वजह से है, तो कुछ
हो सकता है 2-3 महीने में वो सॉर्ट आउट हो जाए। फिलहाल हम लोग 4 से 5 MLD पानी पर डे सप्लाई कर रहे हैं। तो मसूरी वासियों को हमने कल भी पानी सप्लाई किया 2 घंटे के लिए, आज शाम को एक बार फिर सप्लाई करेंगे हम लोग ना। कुछ टिफिन पर चर्चा, सभी कार्यकर्ता अपने अपने टिफिन लेकर, और हमने जहाँ पर विकास कार्य किए उनको हमने विकास तीर्थ का नाम दिया है। कल हमने सैन्य धाम में टिफिन भोजन किया था, टिफिन पर चर्चा की थी, और आज राधा भवन जहाँ से पूरी मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान होने वाला है। जो यमुना से हम पानी लेकर आए हैं पहले यहाँ पर आएगा और यहाँ से पूरी मसूरी को सप्लाई होगा। और आने वाले 35 सालों तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो गया है।